हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो चैप्टर 1 चल रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड बुक का, उसका ये आखिरी वीडियो होगा। इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो उसको बड़े ध्यान से देखते रहिएगा आप। और मैं बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट के यूट्यूब चैनल पे अलग अलग एग्जाम्स की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो जो स्टूडेंट्स एडवोकेट जनरल के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोअर पीसीएस मेंस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और यूके पीएससी का जो अपर पीसीएस होने वाला है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो स्टूडेंट जिस भी तरह के पेपर को फोकस कर रहे हैं वो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए पेड ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा, वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होंगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है उसकी। तो अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप उसका पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग और मैसेज मी। चाहे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 7665804421 पर। और साथ ही साथ अपर पीसीएस के लिए और एडवोकेट जनरल के लिए टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है और क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए और आपका जो प्रीलिम्स है अपर पीसीएस का और एडवोकेट जनरल के पेपर का, उसको क्लियर करने में आपको बहुत सहायता होगी। साथ ही साथ जो लोग लोअर पीसीएस मेंस को कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कंसिडर कर सकते हैं। रिजल्ट का या आंसर की का वेट मत कीजिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आंसर की देने में या रिजल्ट देने में कमीशन कुछ टाइम लगा दे, तो आपका ये टाइम वेस्ट होगा अगर इस टाइम पे आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे वो आपसे एक अपर एज ले जाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा फ़ायदा ले जाएंगे आपसे। तो आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल हिस्ट्री का, तो उसमें काफ़ी सारे मंदिर वगैरह के बारे में बता दिया गया अलग अलग जगह के। पिछली वीडियो में हमने इसके ऊपर कवर कर लिया था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में लाख मंडल तक कवर हो गया था। अब हम करेंगे कपिलेश्वर महादेव को। तो देखिए कपिलेश्वर महादेव है, ये सिचुएटेड है किस पे, शकुनी और जो कुमिया रिवर है उसके कन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। ये एक एंशियंट टेम्पल है कपिलेश्वर महादेव का या शिव जी का। तो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था 12th सेंचुरी एडी में, और कौन से गांव में, कपिलेश्वर गांव में, अल्मोड़ा में। तो यानी कि कपिलेश्वर महादेव कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। देखिए यहाँ पे जितने भी मंदिर आपको बताए गए हैं पुरानी वीडियोज़ में, आप ये देख के जरूर रखिएगा कि ये सभी मंदिर किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि एक तरफ मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, एक तरफ मंदिर लिख देगा, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट लिख देगा और मैच द फॉलोइंग करवाने लगेगा आपसे। फिर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कत्यूरी। तो कत्यूरी डायनेस्टी के दौरान टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ। आउटर वॉल पे टेम्पल के आर एनग्रेव द गॉडेस महिषासुर मर्दिनी, जो देवी हैं उनकी प्रतिमा बनी हुई है, जिनके 4 आर्म्स हैं। 3 आर्म्ड लकुलेश हैं, यानी कि लॉर्ड शिवा हैं, और 4 आर्म्ड वाले लॉर्ड गणेश भी वहाँ पे बने हुए हैं। ऑल द कुमाऊँ स्कल्पचर्स ऑफ देवी आर विद 4 to 12 आर्म्स। जितने भी कुमाऊँ में जितनी भी देवी की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें कम से कम 4 से लेके 12 आर्म्स तक उनकी दिखाई हुई हैं। जो लकुलेश हैं वो 28th इनकारनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड शिवा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लकुलेश हैं वो 28th इनकारनेशन है लॉर्ड शिवा के, एज मैंशनड इन द वायु एंड लिंग पुराण। तो वायु और लिंग पुराण जो है उसमें ये मैंशनड है कि 28वें इनकारनेशन जो लॉर्ड शिवा के हैं वो लकुलेश है। द कल्ट ऑफ गणेश स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी, यानी कि जैसे लोग शिव जी के फॉलोअर थे, विष्णु के फॉलोअर थे, इसी प्रकार से गणेश के भी फॉलोअर होने शुरू हो गए, गणेश जी के भी फॉलोअर शुरू हो गए 5th सेंचुरी से। लेकिन कुमाऊँ में ये 7th सेंचुरी के बाद होता है ऐसा। नेक्स्ट आता है कि जो ग्रेट सेज हैं कपिल, हु एनिलिएटेड द 60,000 सन्स ऑफ द ग्रेट किंग सागर, उन्होंने यहाँ पे पीनेंस किया था, यहाँ पे तपस्या की थी। एंड दिस इज़ वाई द प्लेस एंड द टेम्पल आर नोन एज कपिलेश्वर। इसलिए सेज कपिल थे, यानी जो कपिल मुनि थे, तो कपिल मुनि ने यहाँ पे आके प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ पे उनको इस जगह को कपिलेश्वर कहा गया। बाद में जो किंग भगीरथी थे, जो किंग भगीरथ थे, उन्होंने भी काफ़ी तपस्या की और उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा को और लॉर्ड शिवा को प्लीज़ किया, जिससे कि रिवर गंगा को वो धरती पे लेके आ पाए, जिससे उनके एंसेस्टर्स को वो लिबरेट कर पाए गंगा के जल से। उनके जो पूर्वज थे उनको लिबरेट कर पाए, उनकी सोल को उनको लिबरेट कर पाए। इसलिए लॉर्ड भागीरथ ने, जो किंग भागीरथ ने रिवर गंगा को धरती पे वो लेके आए थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड शिवास टेम्पल इन गंगोली हाट, यानी कि शिवजी के जो मंदिर हैं कहाँ पे, गंगोली हाट में।
तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, रामगंगा नदी पे और सरयू नदी के किनारे जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर गंगोली हाट बसा हुआ है। तो गंगोली हाट जो है ग्रेट पिलग्रिमेज सेंटर भी है, पिथौरागढ़ में है ये, इंपॉर्टेंट बात ये है। और गंगोली हाट जो है वो गंगावली के नाम से भी फेमस है, यानी कि ये भी नाम आ सकता है कि गंगावली जो है, गंगोली हाट का दूसरा नाम क्या है, गंगावली, या गंगावली जो है वो कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ में है, यानी कि गंगावली का मतलब गंगोली हाट ही है। नेक्स्ट आता है गंगावली वाज हाउस्ड गंध विहार, वहाँ पे गंध विहार है जो फेमस सेंटर है किसके लिए, संस्कृत और हायर एजुकेशन के लिए। जो शिवजी का टेम्पल है हैज़ एन इम्प्रेसिव शिखर, उसमें शिखर है, स्क्वायर प्लान है यानी कि गर्भगृह है जहाँ पे कि मेन सेंटम सेंटोरम होता है, जहाँ पे मेन मंदिर होता है, जहाँ पे मेन मूर्ति रखी रहती है मंदिर की, एंड प्लेन वॉल्स। मोस्ट ऑफ द टेम्पल यानी कि जो मेन टेम्पल है और जो साथ में एलाइड ग्रुप्स हैं वो डिवॉइड ऑफ एन इमेज, यानी वहाँ पे कोई भी प्रतिमा नहीं है एक्सेप्ट द प्रिसाइडिंग डाइटी लॉर्ड शिवा, यानी सिर्फ एक लॉर्ड शिवा की ही मूर्ति है और कोई वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं है। जो आइडिया ऑफ शिवा है इन दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये एक मैनिफेस्टेशन है किसकी, अद्वैत फिलॉसफी की। देखिए फिलॉसफीज़ हैं भारत में, मीमांसा फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी। एक फिलॉसफी की आर्ट एंड कल्चर की वीडियो बनेगी, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे जितने भी फिलॉसफीज़ हैं और इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं, कौन कौन ये फिलॉसफी को लेके आया, इसको भी मैं आपको अगली वीडियो या कोई भी वीडियो होगी उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही उसमें मिल जाए कि कितनी कितनी फिलॉसफीज़ है। इसके ऊपर एक या दो सवाल एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट है टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टेम्पल देयर वाज कंस्ट्रक्टेड द फेमस जहानवी नौला, है ना, एक जहानवी नौला बना हुआ इस मंदिर के पास, कवर्ड स्प्रिंग बाय द मनकोटिया किंग रामचंद्र दियो। तो एक मनकोटिया किंग थे रामचंद्र दियो, उन्होंने यहाँ पे एक ये बनवाया था जहानवी नौला। जो मनकोटिया डायनेस्टी थी वो रूल करती थी इस एरिया को ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड के दौरान, और वो कत्यूरी किंग्स को ट्रिब्यूट पे करती थी, यानी कत्यूरी किंग्स के अंडर ही एक तरह से आप मान सकते हो मनकोटिया डायनेस्टी थी। नौला हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिज मदर, उनका नाम अपनी मदर के नाम पे रख दिया उन्होंने, लेजेंडरी जहानवी देवी के नाम पे उन्होंने, मनकोटिया डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको नाम रख दिया गया। जो ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग है जैसे कि गंध विहार, वो इस्टेब्लिश किया था रामचंद्र देव ने, कब, 1264 से जो 1278 तक जिन्होंने रूल भी किया रामचंद्र देव ने, उन्होंने यहाँ पे इसको गंध विहार को इस्टेब्लिश किया। ही इन्वाइटेड एमिनेंट स्कॉलर्स, उन्होंने एमिनेंट स्कॉलर्स यानी कि जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको बुलाया, कहाँ से, नेपाल से, काशी यानी कि वाराणसी से, साउथ इंडिया से, टू इम्पार्ट एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु केम हियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यानी कि कुमाऊँ में बहुत दूर दूर से बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए पूरे भारत से, एंड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, और अलग अलग शाखाओं में पढ़ने के लिए, अलग अलग विषयों में पढ़ने के लिए यहाँ पे आया करते थे। दीज स्कॉलर्स और उनके जो प्रजनी हैं, प्रजनी मतलब उनके जो आगे आने वाले जो बच्चे हुए, उन स्कॉलर्स के और उनकी जो प्रजनी है वो बाद में यहाँ पे सेटल हो गए, यानी कि पहले तो स्कॉलर्स यहाँ पढ़ाने आए, बाद में वो स्कॉलर्स यहीं पे सेटल हो गए। उनके जो डिसेंडेंट्स हैं आर नोन बाय डिफरेंट कास्ट, तो अलग अलग कास्ट जाने जाते हैं, जैसे कि पंत हुए, उप्रेती हुए, कोठारी हुए। तो ये जो कास्ट के पीपल हैं, ये इनके जो एंसेस्टर्स जो थे इनके, वो इस तरह से बहुत लर्नेड पर्सन हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, स्कॉलर्स थे जो यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हुए, और पहले यहाँ पे वो पढ़ाने आए थे, बाद में यहाँ पे ही वो बस गए थे। गंगोली हाट वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज फॉर इज बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, तो वो बुद्धिज़्म के लिए भी फेमस है, और कोर्सेज इन बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म की जो पढ़ाई है उसको प्रोपोगेट करने के लिए भी गंगोली हाट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है एंशिएंट टेम्पल ऑफ शिवा इन थाल। तो थाल का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो कन्फ्लुएंस पे है दो नदियों के, कौन कौन सी नदी है, रामगंगा और बरार। तो रामगंगा और बरार नदी किनारे बसा हुआ है। इरेजिस्टिबल वंडर फॉर दी नेचुरल लवर्स, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ है वहाँ पे, जो वहाँ पे ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक ट्रेड मार्ट है फॉर पीपल ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़ के जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पे ट्रेड मार्ट है, यानी कि व्यापार करने के लिए जो मार्केट है वो वहाँ पे है उनके लिए। दो इंपॉर्टेंट ट्रेड फेयर लगते हैं वहाँ पे हर साल, एक लगता है जनवरी के मिड में और एक लगेगा अप्रैल मई में। गेटवे है ये मुंशियारी का, मुंशियारी बहुत ही फेमस ट्रैक है मुंशियारी का पिथौरागढ़ में। द बेस कैंप फॉर ट्रैकर्स गोइंग टू मिलम रलम नमक ग्लेशियर्स, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं मलम रिलम नमक ग्लेशियर्स, इन ग्लेशियर्स के लिए जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो यहीं से होकर जाएगा। 1962 से पहले, यानी कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो इंडिया चाइना वॉर से पहले जो ट्रेड फेयर्स थे थाल के, वो पल्सेट करते थे विद द गुड्स ब्रॉट डाउन बाय द शॉका ट्रेडर्स फ्रॉम तिब्बत। तो शॉका ट्रेडर्स थे तिब्बत से, वो लोग रोज़ आया करते थे, मतलब हर साल आया करते थे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग किया करते थे इन मार्केट्स में। लेकिन जब इंडो चाइना वॉर हुआ उसके बाद से ये ट्रेड रुक गया, बंद हो गया। इंडो तिब्बतन ट्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, तो इंडो तिब्बतन ट्रेड जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, किन के लिए, शॉका ट्राइब के लोगों के लिए जो उस रीजन में रहते हैं।
फिर बोरेक्स ब्रॉड बाय दीज ट्रेडर्स फ्रॉम तिब्बत वाज यूज बाय ब्लैक स्मिथ। तो जो बोरेक्स है ये एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये जो ट्रेडर्स लाया करते थे तिब्बत से, उनको ब्लैक स्मिथ्स यूज़ करते थे नॉर्थन इंडिया के। और जो ट्रेडर्स थे वो इंपोर्ट करते थे किनको, घोड़ों को, हॉर्सेस को, यानी कि कैटल को, मवेशियों को, बोरेक्स, सॉल्ट, वूल, सॉल्ट हो गया यानी नमक हो गया, वूल हो गया, और गोल्ड हो गया। यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे वो क्या होते थे, वो वूलन क्लॉथ होते थे, ग्रेन, मसाले होते थे, घी होता था, मिर्चियाँ होती थी, हल्दी और चीनी। तो ये सब चीज़ें यहाँ से जाया करती थी। नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो अ पिलग्रिमेज सेंटर। ये एक अपने आप में क्या है, एक पिलग्रिमेज सेंटर भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत पूजा होती है। थाल जो है वो क्या है, एक पिलग्रिमेज सेंटर है। एंड द टेम्पल ऑफ शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर बाय द कत्यूरीज ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी AD। यानी जो शिवा का टेम्पल है, यानी जो शिव जी का मंदिर है, वो कत्यूरीज ने ही बनवाया था 9th सेंचुरी AD में। इट वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ बोथ कुमाऊं एंड गढ़वाल, है ना। ये पहली रूलिंग डायनेस्टी है कुमाऊं की और गढ़वाल की, अंडर विच दिस रीजन विटनेस्ड अ पॉलिटिकल यूनिटी। यहाँ पे एक यूनिटी रही 8 सेंचुरीज में। कत्यूरी वर ग्रेट बिल्डर्स, ये हम देख ही चुके हैं अब तक जितने मंदिर बने हैं वो सब कत्यूरीज के अंडर बने हैं। तो इससे हमें ये सब समझ में आ ही जाता है कि ये ग्रेट बिल्डर्स थे, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए। विद अ हाई सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, यानी कि इनको एस्थेटिक्स की हाई सेंस थी। एंड द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द टेम्पल्स, यानी कि उत्तराखंड के जो प्रेजेंट मंदिर हैं उसमें जितने भी प्राचीन मंदिर हैं और जो भी बहुत ज़्यादा फेमस प्राचीन मंदिर हैं, उसका जो श्रेय जाता है बनाने का, वो किसको जाता है, कत्यूरी डायनेस्टी को जाता है। नेक्स्ट है, कत्यूरीज वर फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू पैथियन एंड इन देयर कॉइन्स शिव एंड कार्तिकेय फीचर प्रोमिनेंटली, यानी कि शिव जी और कार्तिकेय के ये बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे कत्यूरीज। केदार जो था ओरिजिनल नेम था शिवा का, तो केदार वाज द ओरिजिनल नेम इन द ऑफ द शिवा इन थाल टेम्पल। तो थाल टेम्पल में शिव जी का जो असली नाम है वो केदार है। शिवा एम्ब्रेसेस 3 मेन प्रिंसिपल्स, जैसे एक तो पति हो गए यानी कि गॉड, है ना, पशु हो गए यानी कि इंडिविजुअल सोल, और पाश हो गए यानी कि बॉन्ड्स। तो ये 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो शिवा एम्ब्रेस करते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ थाल। देखिए मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है, मोनोलिथिक का मतलब होता है कि पूरा एक मंदिर जो बनाया गया होगा ये एक ही पत्थर को काट काट कर बनाया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पत्थर को जोड़ा गया उससे मंदिर बना, ऐसा नहीं है। एक इतना बड़ा पत्थर था कि उस पत्थर को इस तरह से तराशा गया कि उससे पूरा पूरा मंदिर ही निकाल दिया गया, यानी कि उसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, मोनोलिथिक जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, थाल का जो पुराना मंदिर है उसके एंशिएंट मार्ट जो है थाल का उसके पास है। इस श्राइन को लोकली क्या कहा जाता है, एक हथिया देवाल कहा जाता है। एक हथिया इसलिए हो गया क्योंकि एक हाथ, यानी कि मोनोलिथिक है ये सबसे पहले जो पता चला था ये 1916 में सबसे पहले पता चला था। श्राइन इज़ रेस्टिंग ऑन अ रॉकी प्लेटफॉर्म, श्राइन जो है ये एक रॉकी प्लेटफॉर्म पे है और इसको चिसल करके, चिसल का मतलब होता है एक छेनी से छील छील कर, बहुत बड़ा एक रॉक था उस रॉक को छील छील कर इस मंदिर को बनाया गया है। वहाँ पे कोई जगाती नहीं है, यानी कि जो अपरेज्ड प्लेटफॉर्म होता है ना, रेज प्लेटफॉर्म होता है, जगाती क्या है, रेज प्लेटफॉर्म है, वो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अधिष्ठान है जिससे इसकी हाइट बढ़ जाती है। और जगाती जो है वो एक रिचुअलिस्टिक सर्कम्बुलेशन, हम कहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मंदिर है तो इस मंदिर के चारों तरफ जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो क्या करते हैं, इसकी चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करते हैं मंदिर की। पहले यहाँ पे मेन डाइटी है तो यहाँ पे खड़े होकर पहले इनकी पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे यहाँ पे घूम कर आएंगे। दोबारा बना देता हूँ कि अगर यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे मेन डाइटी है तो यहाँ पे जो भी पीपल होंगे, जो भी पीपल हैं, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो। जो पीपल हैं वो क्या करेंगे, यहाँ के बाद ऐसे कंप्लीट वो सर्कम्बुलेशन करेंगे, तो है ना। तो ये रिचुअलिस्टिक सर्कम्बुलेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हिंदू कल्चर के हिसाब से। तो जो जगाती है उसको अलाउ करते हैं। द टेम्पल फेसिस द वेस्ट, टेम्पल जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ देखता है, लेकिन जो आराग्य है यानी कि जहाँ पे आप पूजा करेंगे, पानी जल चढ़ाएंगे, वो साउथ वेस्ट की तरफ है, जो कि देखा जाए तो रिलीजियस सैंक्शन के अगेंस्ट है, यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ है ये कि साउथ में हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि साउथ में जब पर्सन की डेथ होती है उस टाइम पे रखा जाता है हिंदू रिलीजन में, ना कि पूजा करते वक्त। नेक्स्ट आता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी जो है शिव जी का सीक्रेट अबॉर्ड है, यानी कि देखिए नाम से समझ में आ रहा है गुप्त, यानी वहाँ पे कुछ सीक्रेट होगा, है ना। तो ये काफ़ी हाइट पे है, 4327 फीट की हाइट पे है, मंदाकिनी वैली में। गुप्तकाशी जो है बहुत ही रेवर्ड श्राइन है, बहुत ही पूजनीय श्राइन है लॉर्ड शिवा का भारत में। इट इज़ द सेम रिलीजियस सेंटिटी, इसकी वही रिलीजियस सेंटिटी यानी कि वही पवित्रता है जैसे कि विश्वनाथ जी की है काशी में, यानी कि बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर की रिलीजियस सेंटिटी है वही सेम गुप्तकाशी की है।
गुप्त काशी कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऋषिकेश से इतना दूर है, चलिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुप्त काशी कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे पड़ेगा? जब आप केदारनाथ जा रहे होंगे तब रास्ते में पड़ता है ये, और इसका सीनिक बैकड्रॉप है, जिससे कि इससे चौखंबा पीक जो है वो यहाँ से देखने को मिलती है। इसका एक सिग्निफिकेंस है जो कि पांडव्स के साथ अटैच्ड है। कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था और जब चर्निंग ऑफ द ओशन हुआ था, तो एक स्नेक किंग थे, यानी कि जो नागों के राजा थे वासुकी, वो उनको रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पांडव्स जो थे वो परस्यू करते थे लॉर्ड शिवा को टू द हिली ट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाइड हिम देयर इज इन द फॉर्म ऑफ नंदी। तो पांडव्स ने देखा कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा हैं और वो नंदी के रूप में घूम रहे हैं यहाँ पे। तो व्हेन भीमा ट्राइड, यानी कि जब भीम जो थे उन्होंने ट्राई किया कि उनको उनके सींग से, नंदी को उनके सींग से पकड़ा जाए, तो नंदी वहाँ पे वैनिस्ड हो गए, यानी वहाँ से चले गए और वेंट अंडरग्राउंड हो गए एक केव में, और केदारनाथ की तरफ वो वहाँ से बढ़ गए। उस जगह को जहाँ पर वो अंडरग्राउंड हो गए, उस जगह को डिसअपियर हो गए जिस जगह से, उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है, यानी कि वहाँ से वो गुप्त हो गए, यानी कि आप कह सकते हो इनविजिबल हो गए एक तरीके से। गुप्त काशी अपने आप में एक एंशिएंट श्राइन है, जो कहा जाता है जो कत्यूरी पीरियड के दौरान ही बनाई गई थी। तो वापस से कत्यूरी इसका नाम आता है। इट इज़ वेरी सेक्रेड फॉर द शिवाइट्स, यानी कि जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत ही सेक्रेड जगह है, बिकॉज इस जगह पे लॉर्ड शिवा ने प्रपोज किया था गॉडेस पार्वती को, और बाद में जो कंज्यूगल सेरेमनी यानी कि जो बाद में उनकी जो शादी हुई, वॉज सेलेमनाइज्ड एट त्रियोगी नारायण विलेज, ये वापस से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु की प्रेजेंस में त्रियोगी नारायण विलेज में इनकी शादी हुई, यानी कि लॉर्ड शिवा की और गॉडेस पार्वती की यहाँ पे शादी हुई है। नेक्स्ट है इन त्रियोगी नारायण देयर इज एन एंशिएंट टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु, यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है लॉर्ड विष्णु जी का। एंड दिस टेम्पल विच इज़ अ ग्रेट पिलग्रिमेज सेंटर, बहुत ही एक पिलग्रिमेज सेंटर है, बहुत ही पवित्र जगह है, किन के लिए? वैष्णवाइट्स के लिए, जो विष्णु के फॉलोअर हैं। इस फेमस इज द अखंड धुनी टेम्पल, इसको अखंड धुनी टेम्पल कहते हैं। देखिए अखंड का मीन्स होता है हिंदी में कोई ऐसी चीज़ जो बिना रुके चलती रहे, तो अखंड धुनी, धुनी का मतलब होता है जहाँ पर कुछ चीज़ पेरिनियल फायर, यानी कि जो पूरे साल लगातार वहाँ पे आग जलती रहती है, फायर जलती रहती है, तो उसको अखंड धुनी कहते हैं, और ये रेगुलर जलती रहती है। जो मेन टेम्पल है गुप्त काशी का, वो शिव जी को डेडिकेटेड है एज विश्वनाथ, यानी कि जो विश्वनाथ, यानी विश्व मतलब हो गया वर्ल्ड, और नाथ का मतलब हो गया रूलर, यानी कि द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है अर्धनारेश्वर, यानी कि अर्धनारेश्वर मतलब हुआ कि आधे नारी है और आधा मेल होगा उसमें, रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कि आधा फेमिनिन आधा मैस्कुलिन एनर्जीज जो है यूनिवर्स की वो उनके अंदर है। नेक्स्ट है नकुलेश्वर श्राइन, यानी मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है गुप्त काशी में वो ये ध्यान रखनी है कि वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और एन रूट है, यानी कि रास्ते में पड़ेगी जब आप केदारनाथ जाएंगे। तो यानी कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में उत्तराखंड PCS में और SSC के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नकुलेश्वर श्राइन, तो जो एंशिएंट टेम्पल्स है पिथौरागढ़ का वो है पंचायतन टेम्पल नकुलेश्वर का। नकुलेश्वर का जो मंदिर है वो पंचायतन स्टाइल में, पंचायतन का मतलब होता है कि एक तो मेन मंदिर है और इसके चारों तरफ 4 सब्सिडरी मंदिर हैं, यानी छोटे मंदिर हैं, लेकिन हैं ये तो 5 मंदिर हो गए, देखिए टोटल 1 2 3 4 और ये 5, तो ऐसे करके 5 मंदिर हो गए, इसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। तो पंचायतन टेम्पल इज़ वन वेयर द मेन श्राइन इज सराउंडेड, यानी एक मेन मंदिर जो होगा वो सराउंड होगा 4 सब्सिडरी श्राइन्स है ना, 4 साइड के श्राइन्स हैं जो वहाँ पे सराउंड है। हिंदू टेम्पल इज़ बिल्ट अलॉन्ग द वेस्ट ईस्ट एक्सिस, यानी कि एक हिंदू टेम्पल जो है वो बिल्ट है कहाँ पे? वेस्ट ईस्ट एक्सिस पे, जिससे कि सब्सिडरी श्राइन जो हैं वो बाकी चारों दिशाओं में हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। जो पंचायतन टेम्पल है नकुलेश्वर का वो पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ से 7 किलोमीटर दूर है। टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए थे नकुल ने, नकुल सहदेव जो थे ये ब्रदर्स थे, यानी कि पांडव के जो 5 भाई थे, 5 पांडवों में से एक थे नकुल। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड, वापस से वही कत्यूरी किंग्स के दौरान इसको बनाया गया था। लॉर्ड विष्णु जो है वो यहाँ पे प्रिसाइडिंग डाइटी है, तो लॉर्ड विष्णु क्या है यहाँ पे? लॉर्ड विष्णु इज़ द प्रिसाइडिंग डाइटी और वर्शिप किए जाते हैं एज अ सुप्रीम सोल, यानी कि परमेश्वर और परमात्मा के रूप में उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। और लास्ट में पिथौरागढ़ का एक और मंदिर आता है द टेम्पल ऑफ लक्ष्मी नारायण इन कसानी, तो कसानी ये कौसानी नहीं है, कसानी है, तो कसानी पिथौरागढ़ में है और उसका ये मंदिर है। जो टेम्पल है शिवा का और मोर इन नंबर एज़ कम्पेयर टू विष्णु, ये तो बात देख ली हमने कि शिव जी के मंदिर थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरिजन टू विष्णु। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल जो है विष्णु जी के कुमाऊं में वो है वासुदेव विष्णु मंदिर, यानी वसुदेव विष्णु मंदिर विलेज कसनी में। ये वापस से कत्यूरी किंग्स के दौरान बनाया गया था 11-12 सेंचुरीज़ में। ब्यूटीफुल स्टैचू है यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का, स्टैंडिंग पोस्चर में है वो यहाँ पे, और ये टेम्पल जो है नागारा स्टाइल में
बनाया गया है। सो बाय दिस द चैप्टर फर्स्ट, ये जो पहला चैप्टर था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का, ये कंप्लीट होता है स्टोन एज टू 1949। ये पूरी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसको एक बार आप इस वीडियो सीरीज़ को आप कंप्लीट देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी पूरी ये बुक कंप्लीट हो जाए और इस पे बेस्ड जितने भी सवाल एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, पीसीएस हो, सारे तरह के एग्जाम्स आप करके आ पाएंगे बहुत इजीली। वापस से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जाते जाते बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को एडवोकेट जनरल की पेपर की तैयारी करनी है या अपर पीसीएस की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ क्रैश कोर्स दोनों चल रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी पूरा कोर्स चल रहा है, पूरी तैयारी करवाई जाएगी उसमें, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जिसको उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसमें उसके पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।